आइए आखिरी बात मैं बता के रुखसत होना चाहता हूं। मैंने कहा क्या वो गंगा के पवित्र धार की तरह हैं? तो बोले सारी दुनिया भागे धार की तरफ और ये धार भागे मदीने के ताजदार की तरफ। अब आइए मैं बताना चाहता हूं, मकामे हुदैबिया है जहां कमोबेश 1200 सहाबा की तादाद है और सबके सब प्यासे हैं। हल्क सूख कर कांटा बन चुका है, जुबान खुश्क हो चुकी है, होंठ खुश्क हो चुके हैं। सारे सहाबा बारगाह रिसालत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें पानी चाहिए। अब मकामे गौर ये है कि जो मांग रहे हैं वो कमोबेश 1200 की तादाद में है और जिनसे मांगा जा रहा है वो एक है। एक से 1500 मांग रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें पानी चाहिए। तो नबी ने फरमाया कि खेमे में जाओ, वजू से बचा हुआ कुछ पानी प्याले में मौजूद है, उसे हाजिर करो। तो वो सहाबी न थे, दौड़ गए, प्याला लाया, नबी के सामने रखा। अब सरकार ने अपने दस्ते नबुव्वत को प्याले में रखकर जब उंगली की खाइयों की रगड़ फरमाई तो पांचों उंगलियों से पानी का ऐसा चश्मा जारी हुआ कि कमोबेश 1200 सहाबा की तादाद थी। सबों ने शिकम सैर होके पानी पिया, सब सैराब हो गए, बर्तनों को भर लिए, कपड़े धो लिए, गुस्ल कर लिए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह पानी का काम खत्म। नबी ने उंगली उठाई, पानी बंद हो गया। इधर बरेली की सरजमीन से इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने झूम के लिखा, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह। अब आइए मैं इस मतन की हल्की सी तशरीह करके गुजरना चाहता हूं। साहब आपने देखा है पानी या तो जमीन से निकलता है, पानी या तो पहाड़ से निकलता है, पानी या तो नदी में होता है, पानी या तो नाले में होता है। या रसूल अल्लाह आपको पानी ही देना था तो आपने जमीन से क्यों नहीं दिया, आपने पहाड़ से क्यों नहीं दिया? आका फरमाते हैं कि सुनो, मुझसे पहले पहाड़ से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जमीन से पानी कब निकला? आका फरमाते हैं पढ़ो उस तारीख को कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे हजरत इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा को उस वादी सुनसान में छोड़ आए जहां आज हरम काबा है। लेकिन उस वक्त वहां पे न कोई दुकान थी, न मकान था, न इंसान थे, ना हैवान थे, सिर्फ सुनसान बयाबान चटियल मैदान लकोदक सहरा था। हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल और अपनी बीवी हजरत हाजरा को अल्लाह के सहारे छोड़ के चले आए। उनके पास चंद खजूरें थी, खत्म हो गई, पानी का मशकीजा था, पानी भी खत्म हो गया। पानी का खत्म होना था कि हजरत हाजरा के सीने से दूध खुश्क हो गया। अब हजरत हाजरा क्या देखती हैं कि सैयदना इस्माइल शिद्दत प्यास से तड़पने लगे और अपनी सूखी जुबान निकाल के अपनी माँ हजरत हाजरा को दिखाने लगे। तो माँ की ममता तड़प उठी, माँ की ममता जाग उठी, माँ की ममता मचल उठी और हजरत इस्माइल की वालिदा हजरत हाजरा अपने लाल को जमीन पर लिटाकर करीब की दो पहाड़ियां जिन्हें सफा और मरवा कहा जाता है उन पे दौड़ लगाना शुरू की पानी की तलाश में। कभी सफा से मरवा पे, कभी मरवा से सफा पे, कभी सफा से मरवा, कभी मरवा से सफा, 7 मरतबा दौड़ लगाई हजरत हाजरा। ये दौड़ लगाना अल्लाह को इतना पसंद आ गया कि वो हर हाजियों पर फर्ज कर दिया कि जो भी अपने मुकद्दर के सितारे की चमक से हज्जे बैतुल्लाह अदा करने आए और जहां वो खाने काबा का तवाफ करे, हजरे अस्वद को बोसा दे, रमी जिमार करे, उकूफे अरफात करे, वहीं पे वो सफा मरवा पे दौड़ भी लगाए ताकि जब एक हाजी सफा मरवा पे दौड़ लगाएगा तो उसका हज भी मुकम्मल होगा और मेरी बंदी हाजरा की याद भी ताजा होगी। तो मालूम क्या हुआ, इस्लाम यादों को मिटाता नहीं जिंदा रखता है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि यादें मनाई जाएं, यादें मिटाई ना जाएं। अब साहब हजरत हाजरा नीचे उतरी तो क्या देखा, सैयदना इस्माइल की एड़ी जमीन पर रगड़ रहे हैं। सैयदना इस्माइल अपनी एड़ी को जमीन पर रगड़ रहे हैं
और जमीन से जमजम निकल रहा है। आका फरमाते हैं अगर मैं भी जमीन से पानी निकालता तो लोग मुझे इस्माइल की तरह कहते। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, पहाड़ से पानी कब निकला? आका फरमाते हैं पढ़ो उस तारीख को कि जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह दरियाए नील पार कर रहे थे, जब उनकी कौम ने दरियाए नील पार कर ली, उस कौम को प्यास लगी, सारी कौम हजरत मूसा के पास आई, कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। हजरत मूसा ने अपना असा उठाया, अपनी लाठी उठाई और पत्थर पे मारा तो पहाड़ से पानी निकल पड़ा। आका फरमाते हैं अगर मैं पहाड़ से पानी निकालता तो लोग मुझे मूसा की तरह कहते, इसलिए न मैंने जमीन से पानी निकाला न मैंने पहाड़ से पानी निकाला। अगर मैंने निकाला है तो उंगली की खाइयों से निकाला है, ताकि पता चल जाए कि जो पहाड़ों से पानी निकालता है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन से पानी निकालता है उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल के उंगली की खाइयों से निकाले उसी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मालूम क्या हुआ साहब, मोहब्बत रसूल ही ऐने ईमान। ये जो मोहब्बत वाला है वही ईमान वाला है, जो ईमान वाला है वही जन्नत वाला है। अल्लाह ताला की बारक। अच्छा दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं साहब, जंग उहुद हो रही थी और जंग उहुद हो रही थी, मुसलमानों की तरफ से एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत कतादा, वो लड़ रहे थे, मुसलमानों की तरफ से जंग कर रहे थे। अचानक कुफ्र की तरफ से एक तीर आया और हजरत कतादा की आंख में चुभ गया, और चुभना ही था कि आंख का ढेला बाहर हो गया। तो हजरत कतादा आंख के ढेले को लेके बारगाह रिसालत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी आंख आपकी मोहब्बत में बह गई, मैंने अपनी आंख को आपकी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, अब इसलिए आया हूं कि मुझे मेरी आंख चाहिए। क्या कहा हज़रत कतादा ने? अब इसलिए आया हूं कि मुझे मेरी आंख चाहिए। तो नबी ने फरमाया कतादा आंख मांगने आए हो, बोलो आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब साहब जरा बताइए ये जुमला कहेगा कौन? ये तो वही कहेगा जो मालिक जन्नत होगा, जिसे जन्नत देने का इख्तियार होगा, जिसे जन्नत देने का पावर होगा। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो मुख्तार कुल बना के भेजा, कायनात की खजाने की कुंजी अपने महबूब के हाथों में दे दी। ए मुस्तफा आपकी मर्जी है, खुदा के खजाने को आप जिसे चाहें जितना चाहें अता कर दें। नबी अता करते हैं और हम नबी का सदका खाते हैं, नबी के टुकड़ों पे पलते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो साहब हजरत कतादा उस सखी दाता की बारगाह में पहुंचे हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन है। कौन मदीना? वो मदीना जो हमारे लिए जन्नत की जन्नत है, जहाँ के फूल ही से नहीं कांटे से भी हमें प्यार है। वो मदीना के जब हुज्जाजे कराम वापस आते हैं तो उनकी आंखें झील की तरह आंसू बहाते हैं। जिस मदीने के लिए हम सबकी ये तमन्ना होती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीनतुल मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन है। और एक आले रसूल की आमद हो रही थी और हातिम बिन ताई का पोता उसी राह से जा रहा था। सरे राह दोनों से मुलाकात हो गई। हातिम बिन ताई के पोते ने कहा कि मियां सुनो, मेरा दादा बहुत बड़ा सखी था। तो आले रसूल ने पूछा कि वो कैसे सखावत करता था? तो हातिम बिन ताई के पोते ने कहा कि मेरा दादा ऐसे सखावत करता था कि उसकी बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली में 10 दरवाजे थे। मेरा दादा रोजाना 10 दरवाजे को खुलवा देता, फिर ऐलान होता साइलो गदाओ बेकसो आओ और सखी के दरबार से खैरात ले जाओ। फिर आले रसूल ने पूछा उसके बाद क्या होता? हातिम बिन ताई के पोते ने कहा फिर कोई साइल पहले दरवाजे पे आता,
मेरा दादा उसे खैरात देता। लेकिन अगर वही साइल उसी वक्त दूसरे दरवाजे पर जाता तो मेरा दादा भगाता नहीं था, दूसरे दरवाजे से भी देता। अगर वही साइल तीसरे दरवाजे पे जाता तो मेरा दादा तीसरे दरवाजे से भी देता। अगर वही साइल चौथे दरवाजे पे जाता तो मेरा दादा चौथे दरवाजे से भी देता। मालूम क्या हुआ, एक ही साइल एक ही वक्त में अगर 10 दरवाजे पे जाता, हाथ फैलाता, दामन फैलाता, तो हातिम बिन ताई उसे झिड़कता नहीं, भगाता नहीं, खुशी बखुशी 10 दरवाजे से उसे खैरात देता था। ये आले रसूल सुन रहे थे, कहा कि सुनो सुनो, वो तेरा दादा था जिसके पास बहुत बड़ी हवेली थी, उस हवेली में 10 दरवाजे थे, लेकिन जब कोई साइल पहले दरवाजे से खैरात लेता था और उसकी झोली नहीं भरती थी तब तो वो दूसरे दरवाजे पे जाता था। जब दूसरे दरवाजे से भी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी तब वो तीसरे दरवाजे पर जाता था। तीसरे दरवाजे से भी जब उसकी जरूरत पूरी नहीं होती थी तब वो चौथे दरवाजे पे जाता था। यहां तक के तेरे दादा के 10 दरवाजे खत्म हो जाते थे मगर साइल की जरूरत पूरी नहीं होती थी। लेकिन आओ आओ, एक मेरे नाना है, सैयदुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, जिनके पास कोई बड़ी हवेली नहीं, एक छोटी सी हवेली है और उस हवेली में 10 दरवाजे नहीं, सिर्फ एक दरवाजा है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने उस एक दरवाजे से जिसे एक बार अता कर दिया उसे जिंदगी में दोबारा मांगने की नौबत नहीं आई है। तभी तो किसी ने कहा कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। हजरत कतादा पहुंचे नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मुझे मेरी आंख चाहिए। तो नबी ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब तो कतादा सोचने लगे, या अल्लाह अब मैं क्या मांगू, आंख मांगू या जन्नत मांगू, आंख मांगू या जन्नत मांगू? हो सकता है कहीं आंख मांगू तो जन्नत न मिले और जन्नत मांग लूं तो आंख न मिले। हालांकि कौन मोमिन चाहेगा कि जन्नत न मिले, जन्नत भी जरूरी और जब इन्होंने मांग दिया तो आंख भी जरूरी। लेकिन कतादा सोच रहे हैं अब मैं क्या मांगू, आंख मांगू कि जन्नत मांगू? नबी फरमाते हैं कतादा मांग लो, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? आंख मांगो तो आंख मिल जाएगी, जन्नत मांगो तो जन्नत मिल जाएगी। कतादा सोचते सोचते बड़ी संजीदगी से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बारगाह में आके जन्नत नहीं मांगी, मैंने तो सिर्फ आंख मांगी है, मैंने तो सिर्फ आंख मांगी है और जन्नत का जिक्र तो आपने खुद फरमाया है। अब ऐसा कर दिया जाए कि मेरे मांगने की बुनियाद पे मुझे आंख अता कर दी जाए और अपने कर्म की बुनियाद पे मुझे जन्नत अता कर दी जाए। आका फरमाते हैं कतादा आज मेरी रहमत कौसरो सलसबील की तरह मौज मार रही है, करीब आओ करीब आओ, आज मैं तुझे तेरे मांगने की बुनियाद पे आंख भी अता करूंगा और अपने कर्म से तुझे जन्नत भी अता करूंगा। तो सरकार ने हजरत कतादा को दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई और उसके बाद क्या किया, ये नहीं कहा कि क्या मेरे पास आई क्लिनिक है जो मैं तेरी आंख को ठीक कर दूं, क्या मैं कोई सर्जन हूं कि तेरी आंख का ऑपरेशन कर दूं? नहीं, नबी ने ये नहीं फरमाया। फरमाया आओ मैं तुझे तेरी आंख भी अता करूंगा। नबी ने अपना लुआबे देहन निकाला, अपनी थूक मुबारक निकालकर हजरत कतादा की आंखों में लगाया और ढेला जो बाहर हो गया था आंख का, उस ढेले को उठाकर हजरत कतादा की आंख में जब नबी ने रखा तो हजरत कतादा फरमाते हैं कि वो आंख पहले से ज्यादा रोशन भी हो गई और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी बन गई। मालूम क्या हुआ, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा कि आया जो भीख लेने उनकी गली का मंगता, बेशक अता किया है हद तलब से ज्यादा, तो दामन को अपने भरकर कहता हुआ ये लौटा कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। आइए आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं जब तक शोराए इस्लाम की आमद हो जाए। आखिरी बात, आपने सुना होगा दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली शरीफ, और मेहरौली शरीफ में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना मरजे खलाइक है। चुनांची आपकी बारगाह में एक अकीदतकेश बुढ़िया आई, कहा कि सरकार आज तक गरीबी ने दरवाजा नहीं छोड़ा, मुफलिसी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा,
तंगदस्ती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा कि आपकी बारगाह में कुछ हदिया पेश करूं, कुछ तोहफा पेश करूं। बड़े दिनों के बाद मुझे एक अंडा मयसर आया है, सरकारी से कबूल फरमा ले। तो जो अल्लाह का वली होता है वो चीज नहीं देखता, नीयत देखता। नीयत दुरुस्त हो तो अल्लाह वाला कबूल कर लेता। तो चूंकि अंडा देते वक्त बुढ़िया की नीयत अच्छी थी, तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे कबूल फरमाया और 3 बार सूरह अखलास पढ़ के फूंका तो अंडा सोना बन गया। इधर अंडा सोना बना, उधर बुढ़िया की नीयत में फसाद आने लगा, नीयत बिगड़ने लगी। वो सोचने लगी कि अगर ये सोना मुझे वापस मिल जाता तो गरीबी मेरे दरवाजे को छोड़ देती, तंगदस्ती मेरा साथ छोड़ देती, मुफलिसी मेरा पीछा छोड़ देती, फिर तो मेरी जिंदगी में बहार आ जाता। ये बुढ़िया सोच ही रही थी। साहब मुझे कहने दीजिए, हमारी तरह अल्लाह वालों के पास 2 आंखें नहीं 4 आंखें होती हैं। हमारी तरह 2 आंखें नहीं 4 आंखें होती हैं। वो 2 से जाहिर को देखते हैं और 2 से बातिन को देखते हैं। वो 2 से सूरत को देखते हैं और 2 से दिल की हालत को देखते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समझ गए। फरमाया बूढ़ी माँ इधर आ, इधर आ। वो तेरा तोहफा था जो तुमने अंडा दिया था और ये ले जा, मेरा तोहफा है जो मैं अंडा को सोना बना के दे रहा हूं। अब साहब बुढ़िया कुछ देर अंडा लेके गई, फिर पलट के आई। कहा सरकार सोना तो आपने दे दिया, अगर सोना बनाने की भी इजाजत मिल जाती तो बार बार आपकी बारगाह में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कहा माशाअल्लाह सदर जलसा उस्ताजुश शोरा पीर तरीकत हजरत अल्लामा व मौलाना सुहैल अहमद साहब किबला पैगंबर पूरी की तशरीफ आवरी हो चुकी है। कहा कि अगर आप सोना मुझे वापस कर देते तो बार बार आपकी बारगाह में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कहा जाओ सोने बनाओ, मैं इजाजत देता हूं। अब बुढ़िया आई और अपने शौहर को तलाश करने लगी। कहां भागते हो, कहां इधर उधर जाते हो? आज तो तकदीर संवरने का दिन आया है, आज तो मुकद्दर बदलने का दिन आया है, आज तो हमारी किस्मत का सितारा चमक रहा है। क्यों भाग रहे हो? अरे मोहल्ले में जाओ और जितने कर्ज अंडे मिले सब वसूल कर लो। कहा क्या कोई खास बात है? तो बूढ़ी ने कहा कि अरे मियां आज सोना नहीं, सोना बनाने का कारखाना खुल गया। अब क्या किया बूढ़े मियां? मोहल्ले में घूमने लगे, अंडे वसूल करने लगे। 1 दर्जन अंडे वसूल हुए। अब वो 1 दर्जन अंडे सजा दिए गए। मिट्टी का घर था, जितने सुराख थे, बिल थे, सबको बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहर से देख न ले, झांक न ले। दोनों की ड्यूटी लगी। अब बूढ़ा शौहर बेचारा पढ़ के फूंकने लगा, आधी रात तक फूंकता रहा। जितने मुंह में हिलते हुए दांत थे सब फूंकने से बाहर हो गए। मुंह में थूक नहीं, अंडे पर थूक ही थूक। लेकिन अंडा सोना क्या बने? कलर में कोई चेंजिंग तक नहीं। तो बुढ़िया ने धक्का मार के हटा दिया। कहा कि कहां की चाय पीते हो, कहां का पान खाते हो? तो भला तेरी फूंक से अंडा सोना बनेगा? बाबा ने मुझे इजाजत दी, मैं पढ़ती हूं अंडा जरूर सोना बनेगा। अब वो पढ़ के फूंकने लगी, लेकिन साहब सुबह की सफेदी नमूदार हो गई और ये फूंकती रह गई। अंडे में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। अब ये अंडा उठाई और मेहरौली शरीफ हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंची। कहा कि बाबा जो आपने पढ़ा वही तो मैं भी पढ़ी हूं। आपने 3 बार पढ़ा था, हम दोनों मियां बीवी रात भर पढ़े। इतना पढ़े कि मुंह के सारे हिलते दांत बाहर हो गए। सुबह तक पढ़ के फूंकते रहे मगर अंडे में कोई चेंजिंग नहीं, कलर में कोई चेंजिंग नहीं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया बूढ़ी माँ ये सच है कि जिस सूरत को मैं पढ़ा था उसी सूरत को तुम भी पढ़ी हो, जिन आयतों को मैं पढ़ा था उन्हीं आयतों को तुम भी पढ़ी हो, जो कलाम मैं पढ़ा था वही कलाम तुम भी पढ़ी हो। लेकिन तेरी जुबान कुछ और है, मेरी जुबान कुछ और है। अब मुझे कहने का असल मकसद है यह है साहब कि बुढ़िया ने सोना मांगा नहीं था, दिल में सोचा सोना मिल जाता तो अच्छा होता। और इधर बुढ़िया सोच रही थी, उधर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मालूम हो गया। दिल्ली के दिलदार ने बुढ़िया के दिल को पढ़ लिया। तो जब दिल्ली के दिलदार का ये आलम है तो फिर मदीने वाले सरकार की नजर का आलम क्या होगा।
कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। देखिए हमारे मिंबर रसूल पे हमारी जमात के दो अजीम शोरा, शायर आज़म हिंदुस्तान बुलबुल बागे मदीना जनाब शहबाज रजा साहब किबला नूरी कलकत्तवी तशरीफ फरमा है, तो दूसरी तरफ शायर अहले सुन्नत जनाब मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी की भी आमद हो चुकी है। इसलिए अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर पे खत्म करना चाहता हूं कि तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फाइदा दो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।